गुड मॉर्निंग वंस अगेन गाइस। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल हमने यहां तक पढ़ लिया था आई गेस, एंगुलर मोमेंटम तक, राइट? ये क्वेश्चन करा दिए थे मैंने। प्लीज कोई एक बच्चा रिप्लाई कर दो। ये दोनों करा दिए थे। यहां से स्टार्ट करना है। करो सॉल्व बच्चों। मैं यार 0.5 नहीं है।
संयम सही है आपका। काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं आज, तो फटाफट फटाफट अटेम्प्ट करो। लास्ट 1 मिनट। ईशान गलत है। .25 इज करेक्ट। चलो रिजेंट करो, कौन करेगा डिस्कस जल्दी। यस आदित्य। Yes, sir. हाँ बच्चे। A child of mass 39 kg stands on the edge of a stationary merry-go-round। बेसिकली एक झूला है जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम सकता है, जिसका रेडियस 2.5 मीटर दे रखा है। The moment of inertia of merry-go-round about its rotational axis is 150. Child catches a ball of mass 1 kg thrown by a friend just before the ball is caught. It has a horizontal velocity of 50 meter per second at an angle 37 degree with the line tangent to the outer edge of the merry-go-round as shown. What is the angular speed of merry-go-round just after? तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये कि बॉल ऐसे आएगा, करेक्ट। Yes, sir. अगर मैं सिस्टम merry-go-round प्लस चाइल्ड प्लस बॉल मान लो, तो एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया, क्योंकि जब मैंने कैच किया तो नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स बन गया, Yes, sir. राइट। तो अगर आप देखोगे तो जस्ट बिफोर एंड आफ्टर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बिफोर कैच बॉल ऐसे जा रहा था वी से, ये एंगल 37 डिग्री है, तो इधर कितना आएगा वी कॉस 37, राइट। रेडियस ये है हमारा, आर क्रॉस वी अगर अपन देखेंगे तो वहां से आ जाएगा। तो बिफोर मेरी गो राउंड का एंगुलर प्लस चाइल्ड का प्लस बॉल का, इनिशियली रेस्ट पे था मेरी गो राउंड, तो चाइल्ड भी रेस्ट पे था, तो दोनों का 0 हो गया। से बॉल का आएगा आर क्रॉस एम बी, करेक्ट। Yes, sir. तो अगर देखेंगे बिफोर में आर एम बी साइन 90 प्लस 37, तो आर एम बी कॉस 37, 2.5 1 50 4/5, बिफोर वाला 100 आ गया। आफ्टर कैच ऑल थ्री विल रोटेट टुगेदर, क्योंकि बॉल हाथ में, अब जिससे आदमी रोटेट करेगा उसी से मेरी गो राउंड, क्योंकि मेरी गो राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है आदमी, राइट। Yes, एल sir. आफ्टर क्या होगा, मेरी गो राउंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस बॉल का प्लस क्या कहते हैं स्टूडेंट का जो कैच करता है, राइट। Yes, sir. तो मेरी गो राउंड का आई तो 150 है, एम आर स्क्वायर हो जाएगा जो स्टूडेंट कैच करता है उसका, और बॉल का भी एम आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू Yes, sir. ओमेगा। तो दोनों को इक्वेट कर दूंगा, इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके दोनों ये आ गया, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, ओमेगा आ जाएगा। समझा क्या, Yes, sir. राइट। किसी बच्चे को कोई डाउट? ईशान सही समझा, सर्वेश समझा, करो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व।
सही है ईशान। ट्वेंटी बाय थ्री, 2g/3 एक ही बात है, दोनों करेक्ट है। लास्ट 1 मिनट। वरुण, सर्वेश, संयम सही है, ईशान सही है। चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। अब कोई नहीं है तो आदित्य आप ही। भाई कौन करो। यस सर। हाँ बच्चे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। A uniform disk of mass m has a thin string wrapped several times around its circumference. बहुत बार रैप कर रखा है। The string is fixed at one end and disk is released. Determine the magnitude of downward acceleration of the mass as it falls. यहाँ पे ये वाला एंड फिक्स है क्या, ये वाला एंड। यस सर। ये एंड फिक्स है तो यहाँ पे स्ट्रिंग का इस एंड के एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। यस यहाँ पे सर। कोई अगर मार्क कर दूं, यहाँ पे कोई मार्क कर दूं तो उसका भी 0 होगा। यस सर। करेक्ट, क्योंकि अलोंग द स्ट्रिंग तो एक्सेलरेशन सेम रहता है। तो देखते जाना, एफपीडी बना रहे, ओ पर नीचे एमजी, एमजी का टॉर्क 0, ऊपर टेंशन। तो अगर मैं आर क्रॉस एफ करूं तो क्लॉकवाइज आ जाएगा अल्फा। यस सर। एक्सेलरेशन नीचे आएगा, नीचे जाएगा तो राइट। ये पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन देखूंगा तो सीओएम का नीचे और अल्फा आर ऊपर। यस सर। यस और नो। एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी 0, ए माइनस अल्फा 0 होगा बिकॉज स्ट्रिंग इज एक्सटेंसिबल। तो वहां पे एक्सेलरेशन 0 आएगा पॉइंट ए का, राइट। यस फोर्स सर। इक्वेशन लिखेंगे तो mg माइनस टी एम ए। टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे तो आर क्रॉस एफ आई अल्फा के इक्वल होता है। तो सेंटर यस के सर। अबाउट अगर टॉर्क लिखता हूँ, mg का टॉर्क 0
टेंशन का OA क्रॉस T इज I अल्फा. Yes, sir. R into T clockwise mr square by 2 अल्फा इज A by R. तो टेंशन MA by 2 आ जाएगा. Yes, sir. इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करा देते हैं. mg minus t plus t is MA plus MA by 2. तो mg is 3MA by 2. ये आ गया. समझा क्या? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? फाइन. सेकंड मेथड देखना आदित्य. अच्छा मेथड है. ये एंड फिक्स है. Yes, sir. तो ए पे आई याद हो जाएगा या पॉइंट ए आई से याद हो जाएगा, क्योंकि ए पॉइंट भी क्या होगा, रेस्ट पर होगा. तो एक्सिस Yes, पासिंग sir. थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मोशन विल बी आई ए आर. तो अगर मैं टॉर्क अबाउट आई ए आर लिखता हूँ तो उससे फायदा क्या होगा? टेंशन का टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि वो तो ए पे लगता है. एमजी का टॉर्क लगेगा एओ क्रॉस एमजी. एओ क्रॉस एमजी देखेंगे तो डायरेक्शन कौन सा आएगा? क्लॉकवाइज आ जाएगा. Yes, sir. एओ क्रॉस एमजी, राइट. और आई ए कितना आएगा? एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर. कहाँ से? Yes, मैनुअल sir. एक्सेस थ्योरम से. Yes, sir. Yes, sir. आर एम जी 3 mr² बाय 2 अल्फा. अल्फा डायरेक्टली आ गया 2g/3r. पॉइंट ए का एक्सेलरेशन 0 होगा नेट, तो ए टेंजेंशियल इज अल्फा आर विच ए नेट 0 है और नीचे ए सी एम ए आएगा. ए इज इक्वल टू अल्फा आर, तो 2g/3r इंटू आर 2g/3. समझा? किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ. अगस्त बैच का कोई एक बच्चा रेज हैंड करे. 2 मिनट के लिए मुझे कुछ पूछना है. रितेश, यस सर. प्रैक्टिस शीट 4 भेजा है मैंने आपके बैच में. हाँ सर. ठीक है. 3 भेजा है क्या? ये पता नहीं. 4? हाँ 4 भेजा. हाँ 3 शायद नहीं भेजा है क्योंकि 3 काफी लंबा था, तो ठीक है कोई बात नहीं. हाँ, 4 कर लेना. इस सैटरडे को डिस्कशन करने वाला हूँ, सैटरडे या संडे को, पहले ही बता रहा हूँ. ओके.
नहीं, 5v/2 नहीं है। वरुण, आपका आंसर सही है, बाकी सबका गलत है। 1 मिनट, एक आंसर और आया ऊपर। 6v/7, दैट इज करेक्ट। सॉलिड स्फीयर लेना है, कुछ नहीं दे रखा तो सॉलिड स्फीयर लेना। 6v/7, दैट इज द करेक्ट आंसर। एक और बच्चे ने दिया, हाँ नहीं, वरुण का ये आंसर 6v/7। I'll wait for another 1 minute and then I'll start. Then I'll start with the discussion. चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आदित्य, माइक ऑन कर लो बच्चे। यस सर। 2 मेथड से सिखाऊंगा, दोनों मेथड डिटेल में देखना। इनिशियली मास स्फीयर दे रखा है, मास m, रेडियस r का, एज शोन इन फिगर। इट स्लिप्स ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, एट सम इंस्टेंस उसकी ट्रांजिशनल वेलोसिटी v0, vcm v0 दे रखा है। रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा दे रखा है v0/2। फाइंड द ट्रांजिशनल वेलोसिटी आफ्टर द स्फीयर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ जाएगा, जो पॉइंट ग्राउंड पे कांटेक्ट में। यस सर। राइट। तो मेथड 1 जो फोर्स और टॉर्क मेथड है, एफबीडी बनाया, vcm इधर v0, ओमेगा v0/2 आ रहा है। ए पॉइंट पे देखूंगा तो v0 आ जाएगा vcm का, और ओमेगा आ जाएगा v टेंजेंशियल पीछे v0/2। आगे v0 पीछे v0/2, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v0/2 हो जाएगी आगे। यस और नो? यस सर। तो पॉइंट ए आगे मूव करेगा, पॉइंट ए आगे मूव करेगा तो इसका इफेक्ट देखना, क्योंकि मुझे
फ्रिक्शन लिखना था ना यहाँ पे, तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन के लिए बताया, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे और फ्रिक्शन पीछे। फ्रिक्शन पीछे तो एक्सेलरेशन भी पीछे लगेगा, बिकॉज ए विल मूव राइटवर्ड्स, तो फ्रिक्शन पीछे होगा, और फ्रिक्शन पीछे होगा तो दैट्स द ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो एक्सेलरेशन पीछे आएगा। समझा क्या? यस सर। सर एक बार लास्ट साइड पर बोलो। सर, एक बार लास्ट साइड सर, V0/2 कैसे आया? ओमेगा नॉट इज V0/2r, ओमेगा यस नॉट सर। r कितना होगा? अच्छा ओके सर, सॉरी सर, हाँ समझा। V0/2r into r is यस सर, V0/2। समझा सर। तो क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे है और इनिशियल वेलोसिटी आगे थी, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा? वेलोसिटी को कम करेगा। यस और नो? यस सर। है ना? अगेन सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क देखूंगा तो r क्रॉस f जाएगा क्लॉकवाइज। यस सर। तो डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज क्लॉकवाइज बिकॉज नेट टॉर्क इज क्लॉकवाइज। तो टॉर्क नेट अबाउट सेंटर इज mg का नॉर्मल का फ्रिक्शन का OA क्रॉस f, दैट इज I अल्फा, r f I अल्फा, अल्फा आ जाएगा r f by I clockwise, as omega initial is omega naught which is V0/2 is also clockwise, and alpha RF by I is also clockwise, hence it will increase omega. यस सर। Same that, so using FPD, n mg के इक्वल है, फ्रिक्शन म्यू n है, तो म्यू mg, म्यू n क्यों है? क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों है? क्योंकि पॉइंट स्लिप कर रहा है। करेक्ट? यस सर। फ्रिक्शन ma होगा FBD से, a की वैल्यू f/m आ जाएगी, दैट इज म्यू mg/m। तो एक्सेलरेशन आ गया मेरा कितना? म्यू जी पीछे की तरफ। दिस एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू v इनिशियल, दैट इज v0 राइट में, हेंस इट विल रिड्यूस वेलोसिटी। अल्फा क्या कर रहा है? ओमेगा को बढ़ा रहा है, और एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? वेलोसिटी को कम कर रहा है। करेक्ट? यस सर। हमें ये चाहिए भी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अल्फा आर एफ बाई था, आर एफ की जगह म्यू एम जी बाई आई इज 2/5 mr², अल्फा 5 म्यू जी बाई 2r आ गया सॉल्व करने पर। लेट प्योर रोलिंग स्टार्ट्स एट टाइम t। जब t टाइम पे प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तो मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई v और ओमेगा हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी एट टाइम t, और यहाँ आएगा ओमेगा एट टाइम t इंटू आर, और ए की वेलोसिटी क्या होगी? रेस्ट होगी, बिकॉज ए इज इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। ए किस पे आएगा? रेस्ट पे आएगा। राइट? यस सर। अब देखना, पहले v यहाँ था, जिसके कारण v यहाँ था, और पीछे ओमेगा आ रहा था V0/2, तो हमारा पहले यहाँ पे V0 आ रहा था और यहाँ V0/2 आ रहा था, इस कारण प्योर रोलिंग नहीं हो रही थी। अब मैं इस V0 को रिड्यूस कर रहा हूँ एक्सेलरेशन की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, और इस V0/2 को इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि अल्फा ओमेगा के डायरेक्शन में, तो ओमेगा बढ़ेगा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा ये वाला कंपोनेंट कम हो जाए और ये वाला बढ़ जाए, ताकि एक इंस्टेंस पे लेफ्ट वाला और राइट वाला इक्वल आ जाए, और जैसे इक्वल हो जाएंगे हमारा प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड के कांटेक्ट में। समझा क्या? यस सर। तो अगर ऐसा है तो वी ए नेट आ गया, वेलोसिटी एट टाइम टी माइनस ओमेगा एट टाइम टी इंटू आर इक्वल टू 0। वेलोसिटी एट टाइम टी इज ओमेगा एट टाइम टी इंटू आर, यू प्लस ए टी इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी इंटू आर, यू वी नॉट, ए कितना है? माइनस म्यू जी टी, ओमेगा इनिशियल V0/2r प्लस 5 म्यू जी बाई 2r टी इंटू आर। तो V0 माइनस म्यू जी टी इज V0 प्लस 5 म्यू जी टी बाई 2, आर से आर कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, 2 V0 माइनस 2 म्यू जी टी इज V0 प्लस 5 म्यू जी टी, तो टी की वैल्यू आ गई V0/7 म्यू जी। समझा क्या? यस सर। टाइम आते V आ जाएगा, V0 माइनस ए टी, सॉल्व करेंगे तो 6V0/7 आ जाएगा, और ओमेगा आ जाएगा V फाइनल बाय आर 6V/7R।
समझा क्या? Yes, sir. मेथड 2, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखना, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, mg नीचे है और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट देखूं, टॉर्क एक्सटर्नल, फ्रिक्शन का 0, ए पर ही लग रहा है, mg का 0, एंगल अगर आप देखोगे तो 0 डिग्री, या mg भी ए पर ही लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन का भी 0, राइट, Yes, sir. एंगल 0 डिग्री, ये आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज कांस्टेंट। अगर ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो रहा है बॉडी में। Yes, sir. तो ए के अबाउट देखना है तो एल आई ए इज इक्वल टू एल फाइनल ए, एल आई ए देखना है ए पॉइंट के अबाउट, एल रोटेशन प्लस एल ट्रांसलेशन। ए के अबाउट देखेंगे तो आई सी एम ओमेगा, रोटेशन का तो हमेशा आई सी एम होता है, और ट्रांसलेशन का आर क्रॉस एम बी सी एम। आई सी एम इज 2/5 एम आर स्क्वायर वी नॉट बाय 2 आर। आर कितना होगा ए ओ, क्योंकि ए के अबाउट देख रहे हैं, क्रॉस एम वी ओ। तो इसको सॉल्व करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एम वी नॉट r/5 प्लस आर एम वी नॉट, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ गया, 6/5 आ गया एम वी नॉट आर। और फाइनल में मुझे पता है कि v इक्वल टू ओमेगा आर है। ए के अबाउट ही देखेंगे तो एल रोटेशन वही आई सी एम ओमेगा प्लस आर क्रॉस एम वी सी एम। आई सी एम कितना 2/5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा इज v बाय आर, आर एम वी। ओमेगा को v बाय आर क्यों लिखा, क्योंकि प्योर रोटेशन हो रहा है तो ये हो जाएगा, राइट। Yes, sir. एल फाइनल आ जाएगा 7/5 एम वी आर। दोनों को इक्वेट कर दूंगा, 6/5 इज 7/5 एम वी आर, तो v की वैल्यू आ गई 6 v नॉट बाय 7। समझा क्या? Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ग्राउंड पे रखा था जो रेस्ट पे था, अब मैंने प्लैंक पे रखा है जो मूव कर सकता है।
आंसर तो नहीं दिख रहे बच्चों ऐसा एक भी। फर्स्ट वाले का टाइम है 2v/7 है, 5v/7 है, और हम्म, डिस्क दे रखा है ना बच्चे। डिस्क का मतलब mr²/2 होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
अरे फ्रीज हो गया तो मुझे पता ही नहीं था। आप डिस्क लेके सॉल्व करना है, और अभी तक आंसर किसी का भी सही नहीं है। डू यू वांट मोर टाइम, या फिर करें डिस्कस? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। नहीं, गलत है विवेक आंसर। चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? श्रुति। यस सर। हाँ बच्चे, VCM V नॉट दे रखा है, तो आगे V नॉट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा तो है ही नहीं इनिशियल, तो पॉइंट ए आगे जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। यस सर। mg/2 नीचे लगेगा क्योंकि इसका मास m/2 है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, क्योंकि इकलौता फोर्स फ्रिक्शन पीछे है तो A1 एक्सेलरेशन पीछे आएगा। A1 पीछे है और VCM आगे, तो A1 VCM को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। करेक्ट? यस सर। एट द सेम टाइम नीचे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आगे लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से, तो ये आगे एक्सेलरेट करेगा। करेक्ट? यस सर। एट द सेम टाइम टॉर्क देखेंगे तो R क्रॉस F देखेंगे, तो ओमेगा बढ़ेगा क्लॉकवाइज। अल्फा आएगा क्लॉकवाइज तो ओमेगा क्लॉकवाइज बढ़ेगा। ओमेगा क्लॉकवाइज बढ़ेगा तो पॉइंट ए पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी V टेंजेंशियल पीछे की तरफ भी आएगी। करेक्ट? यस सर। फोर्स इक्वेशन लिख देते हैं। फ्रिक्शन विच इज म्यू mg/2, F इज इक्वल टू m/2a। डिस्क के लिए लिख रहे हैं तो म्यू mg/2 इज m/2a, तो a की वैल्यू आ गई म्यू जी। यस सर। प्लैंक के लिखेंगे फ्रिक्शन इज m इंटू A2। म्यू mg/2 मास उसका m है, A2 तो A2 आ गया म्यू g/2। करेक्ट? यस। टॉर्क इक्वेशन अबाउट COM लिखेंगे डिस्क का, mg का टॉर्क प्लस नॉर्मल का टॉर्क प्लस फ्रिक्शन का टॉर्क इज I अल्फा। तो 0 प्लस 0 प्लस OA क्रॉस F इज I m/2 R² / 2 अल्फा। फिर डिस्क का मास m/2 है ना, यस सर। तो R म्यू mg/2 इज mR² / 4 अल्फा। अल्फा आ जाएगा मेरा 2 म्यू g/r। यस सर। अब एक्सेलरेशन A1 is opposite to VCM, hence it will decrease VCM. Alpha will increase omega from 0. Also acceleration A2 will increase velocity of Planck from 0. ये सारी चीजें होने वाली हैं। करेक्ट? यस सर। तो अगर अपन आगे देखते हैं, let at time t pure rolling starts, तो सेंटर पे जो वेलोसिटी होगी वेलोसिटी एट टाइम t, आगे आएगा वेलोसिटी एट टाइम t, पीछे आएगा ओमेगा एट टाइम t इंटू आर। ये a की नेट वेलोसिटी हो जाएगी v एट टाइम t माइनस ओमेगा एट टाइम t इंटू आर, और a की प्लैंक पे जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एट टाइम t होगी, यस। क्योंकि a कांटेक्ट में था तो वेलोसिटी प्योर रोलिंग के टाइम पे वेलोसिटी एट टाइम t माइनस ओमेगा एट टाइम t इंटू आर मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एट टाइम t। u प्लस a1t माइनस ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा t इंटू आर is u Planck plus A2t. So V minus mu g t is 0 plus 2 mu g by r into t into r is equal to 0 plus mu g by 2 into t. तो उसको सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व किया तो V कितना आ जाएगा? 3 mu g t plus mu g t by 2, that is 7/2 mu g t। तो t की वैल्यू आ गई 2V/7 mu g। तो velocity at time t is V minus a1t, V minus mu g, t की जगह t 2V/7 mu g। तो
सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा 5v/7। Yes, sir. समझा क्या? इस केस में ओमेगा को मैं v/r नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि प्लैंक नीचे जो था वो ग्राउंड रेस्ट पे नहीं है। ये ध्यान रखना, प्रीवियस केस में लिख दिया था ओमेगा इज v/r, यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे नहीं है। तो ओमेगा टी कैसे निकालेगा? ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, तो 2μg/r, टी की वैल्यू 2v/7μg, तो आप निकालोगे तो कितना आएगा? 4v/7r आ जाएगा। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लैंक इन दिस टाइम पूछा है, ऐसे को ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाफ a इज μg/2 प्लैंक का, और t निकाल लिया था। सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। श्रुति आप करोगे डिस्कस? Yes, sir. अभी तक प्रीवियस केस में मैंने कहीं पर भी फोर्स नहीं लगाया था, है ना, रख दिया था, फ्रिक्शन अपने आप हमें पता पड़ रहा था कैसे आएगा। बट अब मैं आपको एक केस बता रहा हूँ जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगा के फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन एन एडिशनल डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन व्हेन एन एडिशनल फोर्स इज अप्लाइड। सो बेसिकली ये रफ ग्राउंड है, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, इस ऑब्जेक्ट पे सेंटर के ऊपर x डिस्टेंस पर एक फोर्स लगाया है और हमसे पूछा गया है ये फोर्स लगाने के बाद फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसा होगा। दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट कैन बी हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, डिस्क या फिर हॉलो सिलेंडर, डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर हो सकता है, या फिर रिंग या हॉलो सिलेंडर हो सकता है। 4 टाइप के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो चारों के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है? Yes, sir. सबसे पहले आप FBD बनाओ, अज्यूमिंग देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है। FBD बनाऊंगा तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, रेड से मार्क कर रखे फोर्सेस, नीचे mg लगेगा, राइट में फोर्स F लगेगा। सॉर्टेड? Yes, sir. क्योंकि राइट में फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन राइट में लगेगा, करेक्ट? Yes, हमने sir. अज्यूम किया देयर इज नो फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, राइट? फोर्स F का टॉर्क देखेंगे तो R क्रॉस F क्या हो जाएगा? Clockwise. क्लॉकवाइज। Yes, sir. तो अल्फा क्या आएगा? क्लॉकवाइज। Clockwise. समझा? Yes, sir. अल्फा क्लॉकवाइज तो पॉइंट A, इस पे ACM आगे और अल्फा आर A टेंजेंशियल पीछे। क्लियर है? Yes, sir. यूजिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, राइट एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फोर्स का डायरेक्शन F इज इक्वल टू ma, A कितना आएगा? F/m आ जाएगा। Yes, sir. N इज इक्वल टू mg, टॉर्क नेट, टॉर्क ऑफ mg प्लस टॉर्क ऑफ n प्लस टॉर्क ऑफ s इज ICM अल्फा। mg का 0, n का 0, f का OC क्रॉस f, ICM अल्फा। OC इज xf, क्लॉकवाइज ICM अल्फा। ICM देखना बच्चे, अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना जनरलाइज करूंगा, तो मैं mk² लिख रहा हूँ, Yes, जहाँ sir. पे k क्या डिनोट करेगा? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। Yes, sir. इसीलिए मैंने उसको क्या लिख दिया? mk² लिख दिया। क्लियर है? Yes, sir. तो xf क्लॉकवाइज इज mk² अल्फा, राइट? Yes, sir. तो अल्फा कितना आ जाएगा? xf बाय MK. mk²। Yes. क्लियर है? राइट नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। तो अगर मैं देखूंगा ए पॉइंट ये है, एक्सेलरेशन ए आ गया, अल्फा आर पीछे आ गया, ए नेट कितना होगा? ए माइनस अल्फा आर आएगा। ए की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ F/m, और अल्फा अभी निकाला मैंने Fx/mk² इंटू आर। सॉर्टेड? Yes, sir. अब अगर एक्सेलरेशन पॉइंट ए का आगे की तरफ है, या फिर नेट एक्सेलरेशन देखते हैं, F/m बाहर 1 माइनस RX/k² आएगा,
Yes, sir. अब ये ए पॉइंट का ही पूरा खेल है बच्चे। अगर ये ए पॉइंट आगे एक्सेलरेट करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। Pitch. Yes, sir. अगर ये पीछे एक्सेलरेट करेगा तो कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन आगे लगेगा। और ये एक्सेलरेट ही नहीं करेगा तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। Yes, sir. तो हमने क्या देखा, जो ए पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन है f/m 1 माइनस rx/k² टुवर्ड्स राइट। अब अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ एक्सेलरेशन एट a तो फ्रिक्शन लेफ्ट में आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन राइट में। अगर लेस देन 0 हुआ तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसका राइट का लेफ्ट हो जाएगा। Yes, sir. तो अगर लेस देन 0 हुआ तो फ्रिक्शन राइट में लग जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन लेफ्ट में। और अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा? 0. समझा क्या? Yes, sir. तो अगर एक्सेलरेशन को ग्रेटर देन 0 करना है तो 1 माइनस rx/k² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 इज ग्रेटर देन xr/k² या k² मस्ट बी ग्रेटर देन rx। समझा? Yes, sir. अगर लेस देन 0 है तो 1 माइनस rx/k² लेस देन 0 होना चाहिए। तो 1 इज लेस देन rx/k² या k² इज लेस देन rx। समझा? Yes, sir. और अगर a 0 है तो 1 माइनस rx/k² क्या होगा? 0 होगा। 0. और rx k² के इक्वल। तो बेसिकली Yes, rx और k² के कंपैरिजन से निकाल लेंगे। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट नोट। फर्स्टली कैलकुलेट rx एंड k² एंड कंपेयर देम। अगर k² ग्रेटर देन rx है तो एक्सेलरेशन राइट में, फ्रिक्शन लेफ्ट में। अगर k² लेस देन rx है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट में, फ्रिक्शन राइट में। Right. तो बेस्ड ऑन विच वी कैन कमेंट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। समझा क्या? Yes, और sir. उसके बाद तो नॉर्मल टेक्निक है, फोर्स या टॉर्क इक्वेशन, एंड उसके बाद प्योर रोलिंग अगर है तो। किसी बच्चे को कोई डाउट? तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। मैंने चारों ऑब्जेक्ट के लिए बता दिया। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? x की वैल्यू कितनी दे रखी है श्रुति? r/2। करो सॉल्व। माइक ऑफ। लोअर योर हैंड श्रुति।
हाँ चल सही है। नहीं यार आंसर उल्टा है एक्चुअली, आपका आंसर जो आपके आंसर आए एग्जैक्टली उल्टे हैं वो। बी वाला 0 ठीक है। लास्ट 1 मिनट। चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। जल्दी रेज हैंड करो। आदित्य आप भी माइक ऑन कर लो। बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई और बच्चा रेज हैंड करो। हाँ श्रुति। Yes, sir. रिंग दे रखा है, रिंग का आईसीएम कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है। Yes, sir. इसको एम के स्क्वायर के इक्वेट करूंगा तो के स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। एक्स कितना दे रखा है फिगर में, आर बाई टू। R by 2. तो एक्स आर कितना होगा, आर इंटू आर बाई टू, दैट इज आर स्क्वायर बाई टू। R square by 2. ऑन कंपेयरिंग के स्क्वायर विच इज आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स आर विच इज आर स्क्वायर बाई टू। तो मतलब एक्सेलरेशन राइट में आ गया, तो Yes, फ्रिक्शन किधर आ गया, left. समझा। Yes, sir. डिस्क के लिए आईसीएम एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू और एक्स आर भी आर स्क्वायर बाई टू है जो कि के स्क्वायर के इक्वल है। तो एक्सेलरेशन 0 आ गया, तो फ्रिक्शन कितना हो गया, 0. सॉलिड स्फीयर के लिए आईसीएम कितना होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, दैट इज एम के स्क्वायर। तो के स्क्वायर कितना आ गया, 2 आर स्क्वायर बाई 5, और एक्स आर जो हमारा आर स्क्वायर बाई 2 है, तो आर स्क्वायर बाई 2 तो 0.5 टाइम्स हो गया, 2/5 आर स्क्वायर 0.4 टाइम्स हो गया। तो ऑन कंपेयरिंग के स्क्वायर इज लेस देन एक्स आर, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया। तो फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, टुवर्ड्स राइट। हॉलो स्फीयर के लिए आईसीएम 2/3 एम आर स्क्वायर होता है, दैट इज एम के स्क्वायर। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आर स्क्वायर बाई 3। एक्स आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2। तो के स्क्वायर इज 2 आर स्क्वायर बाई 3 विच इज ग्रेटर देन आर स्क्वायर बाई 2। तो एक्सेलरेशन वापस पॉजिटिव हो गया राइट में, और फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा। समझा क्या। Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट। ओके चलो मैं यहाँ से आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखना, ठीक है, जो भी मैं भेज रहा हूँ आपको, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगा। ये मैं पूरे नोट्स भेज रहा हूँ आपको, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, मैं एक शेड्यूल डालूंगा ग्रुप पे, उसको फॉलो करना है बच्चों, इस वीक का डिस्कशन का शेड्यूल है। ओके चलो।